नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रसायन गंगा। आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य सही है। चलिए, आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही ज़्यादा रोल है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी जानेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पहले तो हमें यही जानना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये जो शब्द हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाता किसी के साथ, तो परिभाषा के तौर पर देखें, जब यही हाइड्रोजन किसी उच्च नेगेटिविटी एलिमेंट, जैसे ये माने कि ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी हायर होती है। अपने परिवार में सबसे पहले एलिमेंट भी हैं, अपने परिवार में सबसे छोटी त्रिज्या को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन पहला एलिमेंट है, इसकी त्रिज्या छोटी होती है, नेगेटिविटी हाई होती है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सबसे छोटा होता है, यानी इसकी त्रिज्या भी कम होती है, नेगेटिविटी हाई होती है। हाइड्रोजन परिवार में फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है और इसकी त्रिज्या छोटी होती है, साथ साथ इसकी नेगेटिविटी हाई होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि यह भी पता है पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा अगर नेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो फ्लोरीन ही होता है। चलिए, अब ऐसा करें, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हम इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं। मान लीजिए ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हुई है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं न कहीं हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक पहले कंफर्म हो जाइए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड, जैसे अमोनिया वगैरह ले लेंगे या एमाइन ले लेंगे, अभी देखते हैं लेकर के एग्जाम्पल। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये एक कोवैलेंट बॉन्ड लगा हुआ था, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन, जो साझे का इलेक्ट्रॉन था, वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने से नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यदि चाहे कोई और ऐसा ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड इसके सामने कहीं बना हुआ दिखाई दे, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही हो सकता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पर फ्लोरीन मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा हो सकता है किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, लेकिन हो यहाँ पर नाइट्रोजन, हो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन हो यहाँ पर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन चाहता है कि इसके साथ भी यही कंडीशन यहाँ पर भी पाया जाएगा कि साझे का इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ चला आएगा नाइट्रोजन की ओर, हाइड्रोजन के पास ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तब ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ यदि बॉन्ड बनाना चाहता है तो बहुत ही वीक बॉन्ड बनाता है। वीक बॉन्ड अट्रैक्शन होगा, लेकिन वीक अट्रैक्शन होगा, और वीक अट्रैक्शन से वीक बॉन्डिंग बनेगी। यही वीक बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। मतलब ऐसा समझिए कि हाइड्रोजन अपने ही नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड के साथ बंधा हुआ था, लेकिन जब वो कहीं और नेगेटिव चार्ज देखता है तो वहाँ भी जाना चाहता है। मतलब हाइड्रोजन की आदत ही खराब है। ऐसा समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब तब ये ओरिजिन होता है, इसकी उत्पत्ति तब होती है जब हाइड्रोजन कहीं और सेम उसी प्रकार जिससे जुड़ा हो, सेम उसी प्रकार का कोई एलिमेंट पा जाए, या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कोई भी एलिमेंट पा जाता है तो उधर भी शिफ्ट होना चाहता है। देखिए, है तो कुछ नहीं, लेकिन शिफ्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की तरफ, चाहता है शिफ्ट करना। तो ऐसे में एक बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बहुत वीक होगा, ऐसे वीक बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हो गया जब हाइड्रोजन किसी नेगेटिव एलिमेंट के साथ ऑलरेडी पहले से जुड़ा हो और वह किसी दूसरे या उसी प्रकार के एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहता हो तो उतनी मजबूती के साथ नहीं जुड़ पाता है जितनी मजबूती के साथ पहले जुड़ा था। तो इस प्रकार से वो जो वीक जॉइंटिंग होगी, वीक बॉन्डिंग होगी, वीक अट्रैक्शन होगा, वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा। इसे हम एक डायरेक्ट लाइन से नहीं शो कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन को दिखाया है। ऐसे क्रिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैटेगरी में आएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखा जाए तो H2O के मॉलिक्यूल में ही मिलता है। जैसे देखो ये हो गया, ये H हो गया, यहाँ पर H हो गया। अब दूसरा कोई H2O का मॉलिक्यूल ले लिया जाए, जैसे O हो गया, H हो गया, और यहाँ पर भी H कर लिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचे हुए चले आएंगे ऑक्सीजन के पास। ऐसे ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो इसके पास जब आएंगे ऑक्सीजन के पास तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखिए आयनिक नेचर में आ जाने से हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर भी सामने दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हम पॉजिटिव नेचर लगा देते हैं। अब इस H2O का हाइड्रोजन इस H2O के ऑक्सीजन के साथ भी अट्रैक्शन करना चाहता है। अट्रैक्शन करना चाहता है तो यहाँ पर इसके बीच में भी एक वीक बॉन्डिंग पाई जाएगी। यही वीक बॉन्डिंग भी कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। ये तो केवल बात थी जानने की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। अब आप ये भी जानेंगे इसके काइंड्स भी होते होंगे, प्रकार भी होते होंगे, इसके एप्लीकेशन भी होते होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि कोई भी आप टॉपिक लेंगे वो क्यों होता है। हमने जब शुरू में क्लास स्टार्ट किया था, आप किसी वीडियो को देखेंगे पहले वाले में, एक क्वेश्चन होता है यह क्यों पाया जाता है। केमिस्ट्री में ये पहला क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों होता है। दूसरा ये इसका यूज क्या है। यदि आप इसे जान जाते हैं तो बिल्कुल रटना नहीं है, अब आपको समझना होगा ये क्यों पाया जाता है। आपको पता चल गया क्योंकि इसके पास पॉजिटिव नेचर है और नेगेटिव नेचर्ड एलिमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट करके अब चाहे वो डायरेक्ट बॉन्डिंग बनाए चाहे वो वीक बॉन्डिंग बनाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा दोनों के बीच में कि ये एक सीधी लाइन से यानी एक कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। वीक अट्रैक्शन के कारण ये बॉन्डिंग बनेगा, तो वीक बॉन्डिंग बनेगा। तो आप समझ गए होई मतलब क्यों ऐसा बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव है और सामने वाले के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। फिर आप इतना जब जान गए इसका यूज क्या है। अब यूज को जानने से पहले यूज के कई तरीके हो सकते हैं। किस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ये पहले ये जान लीजिए। जिस तरीके से हाइड्रोजन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसी में उसकी उपयोगिता भी उपस्थित होती है। जैसे अब पहले वाले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। चलते हैं दूसरे पर, यूज कहाँ करेंगे। लेकिन यूज से पहले ये देखेंगे ये कितने प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के दोनों हिस्से में, चाहे कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, उसमें केवल दो ही प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। गाइस ध्यान समझेंगे, हम इसे हटा दें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि हमें इसे रोक करके समझना जरूरी है, आप वीडियो को बिल्कुल पॉज कर लीजिए कुछ देर के लिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के काइंड्स को देखें कि दो प्रकार का, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंट्रा होता है और एक इंटर होता है। वैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हो गया कि जब वह अपने समान अणुओं में, दो होना चाहिए, समान अणुओं में या फिर असमान अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे किस प्रकार से ये बॉन्डिंग बनाता है। आप एक बार इसका काइंस का भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे में जगह कम पड़ जाएगी। चलिए इसे हटाते हैं, इंट्रा और इंटर। तो सबसे पहले हम ये देखें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर करते हैं, दिखाई देगा आपको, ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहां पर जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हिंदी में आप अंतः कर सकते हैं, अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध। थोड़ा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसे ज़्यादा केयर करते हैं, हिंदी में ना लिखें तो उनके लिए समस्या बनती है। वैसे केमिस्ट्री में ये सब पढ़ना आसान है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप हिंदी में भी वही बात लिख रहे हैं, अंतःआणुक हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले समझने का तरीका कुछ और है, इंग्लिश वालों का तरीका कुछ और है। फिलहाल हम दोनों में बायलिंगुअल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे पहले इंट्रा। देखिए हिंदी में समझेंगे उसका अंतःआणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतः का मतलब होता है जब किसी एक ही अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती हो। एक ही अणु का मतलब कोई दो अणु ना हो, एक ही अणु हो, उसी के भीतर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती हो। देखेंगे जैसे ये दिया है आपको, ये आपको पहले एग्जाम्पल देते हैं, आप बिल्कुल कहेंगे जी हाँ ऐसा ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ दिखाई दे रहा है। बना दें, यहाँ पर है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन कर दिया हमने। देखिए इसका 5 होता बाहरी कोश में, 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ कर दें, ये ऑक्सीजन। इसे आप कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यह एक ही अणु है, इसमें कोई और अणु शामिल नहीं हुआ है, इसका नाम ही है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन के अपेक्षा, तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन चूँकि शिफ्ट करवाया अपने इलेक्ट्रॉनों को तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है, इसलिए इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो शिफ्टिंग होता है वो ऑक्सीजन की ओर हो जाता है। यहाँ पर भी होगा लेकिन डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम यही हो जाने वाला है। हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर रखा है और ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर रखा है, तो निश्चित है इनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी। यह बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। देखिए यहाँ पर कोई अणु और नहीं आया है, बल्कि यही एक ही अणु है, इसी के भीतर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। इसी के भीतर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्डिंग होती है। पहले तो वो मजबूत बॉन्ड से यानी कोवैलेंट बॉन्ड से या किसी बॉन्ड से बंधे हुए थे, लेकिन जब ये दोनों सम्मुख आते हैं एक दूसरे के तो एक बिग बॉन्डिंग बनाते हैं, और उस बिग बॉन्डिंग का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। गाइस इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहां पर फिर ऐसे हमने कर दिया C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इतना हिस्सा जो CHO का आप देख रहे हैं ये फार्मिल है, यही है एल्डिहाइड, और बाकी ये आर्थो पोजीशन पर हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ है। इसके आर्थो पोजीशन पर हाइड्रॉक्सी यानी कि OH का मतलब होता है हाइड्रॉक्सी। ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगी। हाइड्रॉक्सी और फार्मिल जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब मिलेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक्सेप्ट किए रहता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर नेगेटिविटी की बात की जाए तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिविटी अधिक होती है, हाइड्रोजन के पास कार्बन के पास पॉजिटिविटी आएगी। और यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग पाई जाएगी, वो बहुत ही वीक बॉन्डिंग होगी। इस वीक बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यहाँ पर आपने दो एग्जाम्पल देखा, दोनों एग्जाम्पल में आपको एक ही बात दिखाई देती है कि अणु एक ही है। ये भी अणु अपने आप में एक है, ये भी अणु अपने आप में एक है। हमने और कोई दूसरा आर्थो नाइट्रोफिनॉल नहीं लिया और कोई दूसरा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड नहीं लिया, या अन्य कोई भी अणु उसके साथ में नहीं लिया। ये अपने अणुओं के भीतर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो बॉन्डिंग होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसी का नाम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या उसको हिंदी में कहेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पास करके आप बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर हम शुरू करते हैं नया। चलिए यहाँ पर अब दूसरा जो काइंड्स इसका बचा हुआ है उसे देखेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो इंट्रामॉलिक्यूलर ना हो करके ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको बोलते अंतरा, ऐसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है अंतरा? जैसे हम अब उसमें पहले वाले में था कि एक ही अणु के भीतर होता था, इसमें होगा दो अणुओं के साथ होगा, दो अणु होंगे, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, चाहे वो समान हो चाहे असमान हो। जैसे हम करें कि HF ले सकते हैं तो अगला मॉलिक्यूल भी HF हो सकता है, H2O ले ले अगला मॉलिक्यूल H2 हो सकता है, H2O ले ले अगला मॉलिक्यूल C2H5OH हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दोनों तो समान थे और ये क्या है, असमान है। यहाँ पर कहने का मतलब जब समान अथवा असमान अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती हो तब वह अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। समान और असमान का मतलब होता है आप इसी HF के भीतर नहीं बनाएंगे बल्कि कोई और HF लेंगे, H2O के भीतर नहीं बल्कि कोई और H2O लेंगे। H2O के अब देखिए तो बिल्कुल अलग हो गया, C2H5OH ले लेते हैं। हम NH3 और NH3 के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। हम NH3 और H2O के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। देखिए डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये सब सेम हो गए, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। देखिए गाइस ध्यान से, जैसे अभी हमने कहा कि आप NH3 ले लीजिए, ये देखेंगे ये N है, N के बाद ये H रहा, यहाँ पर भी H रहा, यहाँ पर भी H रहा। ये तीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं तो अमोनिया कहलाएगा। इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज
और इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सभी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग नाइट्रोजन की ओर हुआ है। दूसरा, आप कोई अमोनिया ले लीजिए, यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। बात वही कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट किया है और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर देखेंगे जब ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट तो नहीं, बिल्कुल सेम है, लेकिन जब दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट में आने के बाद एक बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड जो है बिल्कुल वीक होगा, देख रहे हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई। ऐसी बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, लेकिन ये इंटर है, मतलब अलग अलग अणुओं के बीच, समान या असमान अणुओं के बीच, लेकिन दो अणु हैं। इंटर है मतलब अंतर है, दोनों अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही आप H2O को ले सकते हैं, देख रहे हैं H2O हो गया, HOH हो गया। ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। और यहीं पर आप देखें HO और ये H इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हो गया, सारे हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्डिंग पाई जाएगी, इसी को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, समान है या असमान उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अणु दो होने चाहिए, दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर और एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे हम कहें ROH, यहाँ पर देख रहे हैं RO और H, मतलब कोई अल्कोहल दिया गया है, इसको आप पानी के साथ घुलना चाहते हैं, HOH हो गया। इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा है इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर भी वही स्थिति होगी, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच करके रखा है। अब आप देख रहे हैं इसके बीच में ये बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बॉन्डिंग भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कहलाएगी। बस अंतर क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर भी आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया गया, यहाँ पर भी आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया गया। ये तीनों जगह पर अलग अलग मॉलिक्यूल में या एक समान मॉलिक्यूल में हमने दिखाया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से पाई जाती। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका क्या एप्लीकेशन है। आखिरकार हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी प्रकार से पाया जाता है, तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अब इसका हम एप्लीकेशन देखने चल रहे हैं, क्या इसका यूज है। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, जब इसका हम यूज देखते हैं तो केवल दो यूज मुख्य रूप से हमें अभी मिला है तो और भी, लेकिन उन दो यूजों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। एक है बॉइलिंग पॉइंट का, एक है बॉइलिंग पॉइंट का, अक्सर आता है ये। और दूसरा इसका होता है, नंबर एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, दूसरा करें सॉल्युबिलिटी का। मतलब क्वथनांक की बात कर लें, और दूसरा होता है विलेयता। देखिए, विलेयता जो है अक्सर आप H2O में ही चेक करते हैं, अच्छा रहता है, जल एक अच्छा विलायक है। कोई पदार्थ जल में घुलता है नहीं घुलता है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्लियर होती है। किसी पदार्थ की विलेयता उच्च होती या निम्न होती है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी अपना रोल देता है। तो सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड अपने आप को बॉयल कर जाता है, उबल जाता है, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमें पता है H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें हमने पहले इसको बता दें कि जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनका क्वथनांक उच्च होता है, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है उनका क्वथनांक निम्न होता है। जैसे हम बात करें
एक एग्जाम्पल को लेकर के H2O और H2S की बात करें। H2O मतलब द्रव जल हो गया, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक सामान्य ताप पर, एक जनरल टेम्परेचर पर H2O जो होता है वो लिक्विड होता है, और उसी जनरल टेम्परेचर पर H2O क्या होता है, H2S गैस होता है। क्यों ऐसा? जबकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही परिवार के हैं, मतलब 16वें खड़े कॉलम में 6A में ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम पाए जाते हैं। मतलब परिवार एक ही है, सल्फर का हो या ऑक्सीजन का, दोनों के साथ हाइड्रोजन का कनेक्शन है। तो ऐसा क्यों होता है कि जनरल टेम्परेचर पर ये H2O लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, H2S गैस फॉर्म में पाया जाता है। अभी उस पर चर्चा करेंगे हम बॉइलिंग पर भी, थोड़ा इसको भी जान लें क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप सीधा सा कहेंगे ऑक्सीजन और सल्फर में केवल एक ही बात का अंतर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन सल्फर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता है, उसी जनरल टेम्परेचर पर ये गैस की स्थिति में पाई जाती है। बात क्लियर हो गई कि H2S गैस क्यों, H2O द्रव क्यों। तो H2O द्रव इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अभी आपने देखा था। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है क्योंकि यहाँ सल्फर है। हमने बताया था कि पूरे आवर्त सारणी में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, बाकी चौथा कोई एलिमेंट नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाता है। अब चलते हैं क्वथनांक की हम बात करें। देखिए क्वथनांक में ये होता है, कहीं कहीं पर ऐसा प्रश्न आता है कि ROH, अब देखिए ये है एल्कोहल और यहाँ पर दे दिया जाए ROR, ये दो दे दिए जाते हैं और कहे जाए कि इन दोनों में बताइए किसका क्वथनांक अधिक होगा। तब समस्या बनती है क्वथनांक चेक करने के, तब इसको हम सॉल्व करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पास जाते हैं। देखिए क्वथनांक के लिए किसी अन्य मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती है, जल के अणुओं की जरूरत भी नहीं होती है कि जल का अणु मिलाएंगे तब जाकर क्वथनांक हम चेकेंगे, नहीं, बल्कि उस अणु के भीतर किस प्रकार की बॉन्डिंग हुई है, जिस प्रकार की बॉन्डिंग हुई है उसी प्रकार से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बांध टूटे, और जब तक बांध टूटेगा नहीं तब तक ये उबलेगा नहीं। यानी किसी भी पदार्थ को उबालने के लिए उसके अणुओं के भीतर की जो बॉन्डिंग होती है, चाहे कोवैलेंट बॉन्डिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग हो या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो, जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक वो उबल नहीं सकता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ROH की ही बात कर लें, यहाँ पर R हो गया, O हो गया और ये H हो गया, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ये H हो गया, ये O हो गया, यहाँ पर ये R हो गया। आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऑक्सीजन की ओर होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऑक्सीजन की ओर होगा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बीच में जो बॉन्डिंग पाई गई वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और आप इस ROR जिसको आपने ईथर कहा, आप किसी भी प्रकार से आप कर लीजिए, कोई भी आप तरीका अपना लीजिए, हम कहते हैं कोई भी तरीका, क्या इसके बीच में कोई बॉन्डिंग पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती तो इसको भी तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती। यही कारण है कि ROH का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपने सम्मुख उपस्थित कह सकते हैं ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से उच्च होता है। भले ही ये एल्कोहल ईथर का आइसोमर होता है, आगे जब एल्कोहल या ईथर चैप्टर देखेंगे उसमें आपको हम सिखाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर क्यों होते हैं। अभी समय नहीं है, अभी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्रियाकलाप को देख रहे हैं, इसकी उपयोगिता को देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता कि इसके प्रॉपर्टीज़ पर और भी चर्चा करूं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का विषय है। अभी हम केवल इनऑर्गेनिक के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर चर्चा करें। चर्चाएं सब पर होंगी। यहाँ आप पिछला वीडियो देखेंगे जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल आपको बताया गया है, वहाँ पर भी जाकर के इसको देख सकते हैं।
फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया गया, तो क्लियर हो गया इसका क्वथनांक जो है कम होगा, इसका क्वथनांक अधिक होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर क्वथनांक किसी का अधिक होता है, किसी का कम होता है, एक दूसरे के आइसोमर होते हुए भी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। चलिए, एक एप्लीकेशन ये रहा, आप बहुत सारे एग्जाम्पलों को देख सकते हैं। अब सारे एग्जाम्पल को हम लेकर चलेंगे तो समय भी लंबा खींचेगा, आपको केवल कॉन्सेप्ट से मतलब था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ROH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ROR में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका क्वथनांक लो होता है और ROH का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरी बात है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आप चेक करेंगे H2O में। देखिए H2O में सॉल्युबिलिटी ऐसे चेक करेंगे, जो H2O के साथ बॉन्डिंग करे, बॉन्डिंग मतलब होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हो, वही उसके क्वथनांक को बढ़ा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे हम बात करें, यही अभी लेते हैं ROH को ही लेते हैं, यहाँ पर ROH को ले लें और यहाँ पर HOH को ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एल्कोहल जल में अल्प विलेय है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विलेय है, पानी के साथ वो मिल करके घुल जाता है उसमें। लेकिन जब आप ज़्यादा संख्या में एल्कोहल लेंगे, ज़्यादा संख्या का मतलब हो गया कि उच्च अणुभार वाले एल्कोहल को लेते हैं जिसमें R का मान बढ़ता हुआ चला जाता है, या आप डबल एल्काइल ले लीजिए। यहाँ पर एक अभी एल्कोहल में भी बताएंगे आगे कि कुछ एल्कोहल होते हैं जो पानी में ज़्यादा घुलते हैं और कुछ एल्कोहल होते हैं जो पानी में कम घुलते हैं। अब देखिए ये एल्कोहल पानी में अच्छे से घुल गया क्योंकि यहाँ पर केवल एक एल्काइल दिखा, इसका एक इफेक्ट होता है, इफेक्ट की चर्चा भी हम करेंगे। यहाँ पर पहले जानिए कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया गया, यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया गया, इसलिए इसकी विलेयता होगी। लेकिन इसी एल्कोहल का दूसरा अगर पार्ट ले लिया जाए, जैसे ये R है, C है, यहाँ पर भी एक R लगा दें, यहाँ पर H लगा देते, यहाँ पर O कर देते हैं, ये H, अब जाकर के एल्कोहल हो गया। लेकिन दूसरा H2O हम मालिक्यूल लें, O ले लें, H ले लें, H, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये भी विलेय है, सॉल्युबल है, क्योंकि यहाँ पर पाया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, क्योंकि ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल में केवल एक एल्काइल लगे होते हैं, एक एल्काइल लगने से कहते हैं छोटा एल्काइल होता है। और एक बात और जानिए कि एल्काइल जो होते हैं वो द्रव के साथ यानी पानी के साथ हीटिंग का व्यवहार रखते हैं, मतलब द्रव विरोधी होते हैं। तो ज़्यादा सही क्या होगा, ऐसे एल्कोहल लेंगे जिसमें एल्काइलों की संख्या कम से कम हो। तो प्राइमरी जो एल्कोहल होता है, प्राइमरी एल्कोहल बताते चले आपको, यहाँ पर जहाँ एक ही R पाया जाता हो,